थोड़ा सा जल उठा लीजिए, मान उठा लीजिए, पूरा आचमनी पंचपात ले लो। सर्वांग स्नांगलम समर्पयामि वधनिं पश्चिमी आचमन एक बार कर दीजिए। स्नान एक बार स्नान शुद्ध स्नान प्रदर्शनम समर्पयामि अयोध्या च मधुरा सर्करापि पयो यद पंचामृत स्तनं श्रव्यामि पयस्नानं दधि स्नानः सर्करा स्नानं समर्पयामि। थोड़ा चावल दीजिए। अच्छता सुनिश्चिता कुंकुमात सुसूता भक्तमेदित भक्तग्रहाण परमेश्वरः छुट्टा करके ओरिजिनल गेंदे का दोनों मिक्स करके दे दो। कलश का ध्यान कर जी मारिए सभी लोग। मेरे कलश मुख्य विष्णु कंठे रुद्र मध्य मात्र सागर अजर्ग सप्त दीपे चंद्र जी। एक पुष्प दीपक का ध्यान करिए। ओम साजितवर्तु सर्वकर्माहीनं योजितमया दीपग्रहण देवस्य तिलवद दीप देवताभ्यो नमः। प्राकटं भवन्ते अमी सर्वशतान्ते सर्वामि। अच्छे घुमा के मिष्टान को दिखा दी। ओम अनाखाद्यानि वेदो एक फूल हल्दी वाला दो मैं तीन चार माता जाति पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाति पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। मस्तक सिंदूर सोहे मस्तक सिंदूरा सूर शाम शरण आई सफल कीजिए सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाति पार्वती पिता महादेवा। नरवे पुरराची सर्वांगी सुंदर उदुसंदोराची कंदे गरगे मारुताची। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल नाकोटी। जय देव जय देव रत्नाथ सारा दुर्गोरे कुमरा चंदनाती ओरे कुंकुम केसरा। हीरे जगतमुकुर धोरा धोरारा उजते मुकुर चरणी हरिया। जय देव जय देव जय तेत्वा असुरधन व्यासन केरो नीलकंठना प्रसिद्ध धरो। जय देव जय देव हरि जय देव जय देव जय श्री शंकराय स्वामी शंकरा। आरती वारु भारती वारु तुलगर तुलगरा। जय देव जय देव दुर्गे दुर्गधारी तुझे संसारी। नाथे नाथे अम्बे करुणा विस्तारी। वारी वारी जन्म मरणा वारी वारी पडलो आता शंकर निवारी। जय देव महिषासुर महिषासुर मदनी का तुझे ऐसी नाही। सारी समले रंगो नाबर वैगाही। चाहे विवाद कसलो बतलो कराही। सेतु हत्ता लाले पारस लवन करता। मैं मूरख खलकामी मैं सेवक प्रभु स्वामी। कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे। स्वादुरत्नावा पुरुषवा करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नात्यामि सर्वया। अच्युतं केशवं श्रीराम नारायण कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे। और
have everybody's choice. New York pizza. सर एक बार गणपति बप्पा मोरिया। Thank you, sir. I'm happy. हाँ सर। बप्पा का गणपति बप्पा का आगमन हो चुका है। हम सभी एक वार्म आरती भी हमें देखने को मिली, तो आप बताइए कि क्या कुछ फील करते हैं आप? गणपति बप्पा का आगमन हो चुका है। सबसे पहले तो बहुत बड़ा आशीर्वाद है ये हम लोग के लिए। और अभी मैंने आज सुबह अपने घर पे पहले उनका आह्वान किया, प्राण प्रतिष्ठा की, सुबह पूजा घर में की, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आया, काम शुरू किया और अभी यहाँ पे हम लोगों ने उनका आह्वान किया और उनकी जो है प्राण प्रतिष्ठा की है। तो जब भी गणपति आते हैं, मैं तो पिछले 20-22 साल से अपने घर पे भी रख रहा हूँ, तो ये जो एक पीरियड होता है, ये एक ऐसा पीरियड होता है जब आपको दुनिया के हर दुख दर्द से मुक्ति मिल जाती है और दिल में बड़ी एक अजीब सी खुशी रहती है कि बप्पा आए हैं और एक्चुअली आते ही हैं। ऐसा महसूस होता है कि वो हैं, आए हैं, बैठे हैं और अभी कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग है, बहुत ही खूबसूरत सुंदर पूजा की है हम लोगों ने अभी। और मुझे ऐसा लगता है कि बप्पा की हम पर बहुत कृपा है। पिछले साल भी हमने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे बहुत विधि विधान से पूजा की थी, तब से लेकर आज तक बप्पा की बहुत कृपा बनी हुई है और मेरी यही प्रार्थना है कि आगे भी इसी तरह बनी रहे। बिल्कुल, घर में भी आपके बप्पा का आगमन हो चुका है, यहाँ भी मतलब हर जी, जगह। जी। तो घर में एक ऐसा माहौल होता है, कितनी बड़ी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बहुत बाहर रहना। बहुत घर में भी बहुत माहौल अलग हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एक ऐसी एनर्जी होती है जो आती ही है, वो हमारे मन से आती है या बप्पा के आने से आती है, कैसे आती है मुझे पता नहीं, पर वो एक ऐसी एनर्जी है कि वो 1.5 दिन जो है, उस 1.5 दिन में आप सब भूल जाते हैं। ऐसा लगता है कि एक अलग ही किस्म का फेस्टिवल है, जो खुशी सबके मन में एक उल्लास रहता है, वो अनपैरेलल्ड है। मतलब वैसा फीलिंग कभी नहीं आती है जो ये 1.5 दिन में जब बप्पा घर आते हैं तब रहती है। तो लोग आते हैं घर, फैमिली आती है। आजकल तो खैर कोविड प्रोटोकॉल्स की वजह से हम लोग गेस्ट नहीं बुला रहे हैं, पर क्योंकि फैमिली के लोग रहते हैं और सब लोग साथ में बैठते हैं, भोग लगाते हैं, पूजा करते हैं, फिर खाना खाते हैं, तो वो फीलिंग एक अलग होती है। बहुत बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही वाइब्रेंट फीलिंग होती है। कोई ऐसी मन्नत, कोई ऐसी मुराद भी रहती है आपकी तरफ से कि बप्पा मुराद पूरी सिर्फ करें? नहीं, मुराद सिर्फ एक ही रहती है, मन्नत यही रहती है कि सबको, हमारे परिवार को और जो भी लोग हैं आसपास हमारे, उन सबको हमेशा खुश रखे भगवान, स्वस्थ रखे और हमेशा हमें धर्म की राह पे चलने की शिक्षा देती रहे और राह दिखाते हैं। बस यही हमारी इच्छा रहती है हमेशा। थैंक यू सो मच Thank you. एंड गुड लक। थैंक यू। Sir, Rajan का है? मैं करूँ? What is he doing in the car? Where's auntie? नितेश करते ना आज दुसरा पण लावून आली आहेस छान आबोळी पण आहे तुझ्या गजऱ्यात. रूपाली जी, सर गणपति बापा का आगमन हो चुका है, बहुत ही वार्म हमें आरती भी देखने को मिली। सो कुछ कहना चाहेंगे आज के इस मौके पर पापा के आगमन पर? अनुपमा का सेट नहीं हमारे लिए घर है। घर से ज़्यादा समय मैं यहाँ पर इस सेट पर बिताती हूँ एक्चुअली। सो यहाँ पर पिछले साल राजन जी ने गणपति बापा की स्थापना की थी एंड ये हमारा दूसरा साल है। आशा है कि इसी तरह से सालों साल जैसे रिश्ता के सेट पे गणपति बापा आ रहे हैं, वैसे अनुपमा के सेट पर भी आते रहें। और यहाँ पर जैसे सारे लोग ऑलमोस्ट, ख़ासकर पूरी यूनिट जो है वो एक परिवार की तरह है एंड सभी एक साथ मिलकर जब ये सेलिब्रेट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सर, आई विश कि सालों साल पापा यहाँ आते रहे। कुछ कहना चाहेंगे पापा के आगमन पर? पापा का जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मेरा पहला गणपति है यहाँ पे डीकेपी में और अनुपमा के सेट पे। और जैसा कि रूपाली ने कहा कि ये घर की तरह लगता है, सो मैं भी इसी में बस एक्सटेंड करना चाहता हूँ कि मुझे बहुत ही पॉजिटिव वाइब आई यहाँ सबसे और यहाँ के लोगों से। तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं ऐसे लोगों के साथ काम करता हूँ, बिकॉज टेलीविज़न में अमूमन इतना स्ट्रेस लेवल होता है, इतना जद्दोजहद होती है कि टेलीकास्ट होना है, ये होना है, बट
मतलब मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसा सेट मिला जहाँ पे मुझे सुबह उठ के आने का मन करता है और रात में भी मैं बोलता हूँ कि या सीन ख़त्म हो गए क्या, तो बड़ा अच्छा लगता है। एंड बस मैं आई एम अ वर्कहॉलिक, तो मेरे लिए मेरा काम सर्वोपरि है और जब पप्पा साथ में है तो बस चलता रहेगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से लोग शो अनुपमा शो को बहुत अप्रिसिएट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, पापा तू बोलो। बिल्कुल बिल्कुल, तो पापा की ब्लेसिंग भी है। ऑफ कोर्स बहुत भगवान की तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं इस शो पर। कुछ कुछ शो ऐसे मतलब अपनी किस्मत खुद लेकर आते हैं, जैसा राजन जी कहते हैं हमेशा कि ये शो अपनी किस्मत लेकर आया है और सारी ब्लेसिंग से। राजन जी की मम्मी का नाम है, माँ के नाम पे ये शो है। सो सब हमारे भगवान भी, हमारे पेरेंट्स भी, ये जो यहाँ पर बेज़ुबान जानवर आप बहुत सारे देख रहे होंगे, सारे जो डॉग्स, ये डीकेपी में ख़ासकर राजन जी, ये सारे जो सेट के डॉग्स हैं उनका ज़्यादातर ख्याल रखा जाता है। एंड कई सारे प्रोडक्शन हाउसेस में तो डॉग्स को सेट पे आने भी नहीं दिया जाता, लेकिन यहाँ पर सबको प्यार से रखा जाता है और सब सेट पे हमारे शॉट के बीच में घूमते रहते हैं। सो इन सब का भी आशीर्वाद और पूरी यूनिट का आशीर्वाद, क्योंकि राजन है ही इतने अच्छे प्रोड्यूसर कि दिल से दुआएं उनके लिए निकलती है। आई विश कि ऐसे ही अप्रिसिएट मिलता रहे एंड प्यार मिलता रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड गुड लक, थैंक यू।